हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पहला है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो एक का सही जवाब बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसलिए 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गणित और खगोल शास्त्र में। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि लाल किला किसने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया था, तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना कब हुई थी, तो 9 का सही जवाब ये हो जाएगा, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य किस गैस से बना है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि बल की ऐसा इकाई क्या है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसलिए 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नींबू हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, जिसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा।
यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि जन गण मन किसने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था, इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। जन गण मन किसने लिखा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगा, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि किस महापुरुष को मिसाइल मैन कहा जाता है। किस महापुरुष को मिसाइल मैन कहा जाता है, इसका राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। 27 का सही जवाब भी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। 28 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। 2024 के अनुसार भारत में कुल 28 राज्य है, इसलिए 29 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसरो से। चंद्रयान 3 किससे संबंधित है, तो इसरो से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर गौमुख हो जाएगा, यानी कि गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए 36 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही होता है वायुमंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है। दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B2 दूध में सबसे अधिक विटामिन होता है, इसलिए दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो B2 हो जाएगा। 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि पेड़ में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है। पेड़ में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है, तो इसका राइट आंसर है बाष्पोत्सर्जन खिंचाव से। पेड़ में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव से। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि द्रव के घनत्व क्या एसआई इकाई क्या है। द्रव के घनत्व की एसआई इकाई क्या है। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। द्रव के घनत्व की एसआई इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका का खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। एक मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। एक मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है एक मनुष्य के शरीर का तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है। सबसे छोटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि कौन सा यंत्र तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र तापमान मापने के लिए प्रयोग किया है। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। थर्मामीटर का जो उपयोग होता है वह तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है। रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन का वहन करना है। रक्त में आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि जल वाष्प का संग्रहण किस प्रक्रिया से होता है। जल वाष्प का संग्रहण किस प्रक्रिया से होता है। 50 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। जल वाष्प का संग्रहण किस प्रक्रिया से होता है। 50 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए HW है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।